हम सबके घरों में एक ही रूल सिखाया जाता है, पैसा सेफ रखना है तो एफडी कर लो। मैं भी यही सोचती थी, लेकिन जब मैंने अपने 10 लाख एफडी का फाइनल मैच्योरिटी स्टेटमेंट देखा तो रिटर्न वो नहीं था जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, बल्कि रिटर्न वो था जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। बैंक ने कहीं पर भी रीज़न एक्सप्लेन नहीं किया था। ये बात मुझे बहुत शॉकिंग लगी। यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आई, एफडी सेफ लगती है पर सेफ होती है ज़रूरी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे रिटर्न कम क्यों आया। मैं रीज़न अभी समझाती हूँ, लेकिन उससे पहले एक बड़ी गलती समझाना ज़रूरी है जो हर एफडी इन्वेस्टर करता है, और ये गलती सबको लॉस दिलाती है। एफडी का रिटर्न्स जो है ना, वो इंटरेस्ट रेट पर डिसाइड नहीं होता। पैसा कम होने का सबसे बड़ा रीजन होता है इन्फ्लेशन, टैक्स, पेनल्टी, टीडीएस का कंबाइंड इम्पैक्ट। एफडी जनरली 6 से 7% का रिटर्न आपको देती है, इन्फ्लेशन 7% ले जाता है, रियल रिटर्न आपका -1%। आप सेफ रहने के चक्कर में क्वाइटली पैसे को लॉस कर रहे हो। अभी यहाँ पे 1% हुआ और आगे समझते हैं। और हाँ, एक लूपहोल और है, अगर आप मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालते हो तो पेनल्टी और ज़्यादा रिटर्न्स को कट कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ, एफडी हर सिचुएशन के लिए सेफ नहीं होती, पर ट्विस्ट ये है कि कुछ सिचुएशन में एफडी बेस्ट चॉइस भी होती है। अब सवाल ये नहीं है कि एफडी करूं या ना करूं, सवाल ये है कि कब करूं, क्यों करूं और कब अवॉइड करूं। मैं आपको सिंपल ब्रेकडाउन देती हूँ 3 पार्ट्स में। पार्ट 1, कब एफडी गलत है। लॉन्ग टर्म वेल्थ बनानी हो तो एफडी गलत है। रिटर्न इन्फ्लेशन से कम हो तब भी एफडी गलत है। हाई टैक्स स्लैब में हो और नेट रिटर्न 3 से 4% आ रहा हो तो एफडी गलत है। एफडी सेफ मनी के लिए होती है, वेल्थ ग्रोथ के लिए नहीं होती। समझते हैं सेकंड पार्ट, कब एफडी सही होती है। शॉर्ट टर्म में पैसे पार्क करने हो तो एफडी सही है। इमरजेंसी फंड एफडी सही है। सीनियर सिटीजन जिसको मंथली स्टेबल इनकम चाहिए, एफडी सही है। 3 से 18 महीने का होरिजन हो तो एफडी परफेक्ट है। यानी एफडी की पोजीशन मैटर करती है, वो पर्पस पे डिपेंड करता है। पार्ट 3 समझते हैं। लॉन्ग टर्म में सेफ रिटर्न के लिए सिर्फ एफडी पे डिपेंड मत रहो। ट्राई दीज ऑप्शंस, लिक्विडिटी फंड, शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड्स, आरबीआई बॉन्ड्स और पोस्ट ऑफिस एमआईएस एंड एससीएसएस और पीएमवीवीवाई फॉर सीनियर सिटीजन। इसमें रिस्क कम होता है, लिक्विडिटी बेटर है और इन्फ्लेशन बीट करने के चांस ज़्यादा होते हैं। नहीं, एफडी छोड़ना नहीं है, बस अंधेरे में ब्लाइंडली नहीं करना है। अगर आप चाहते हो इन ऑप्शंस को रियल रिटर्न चार्ट के साथ कंपेयर करो तो कमेंट में लिखो सेफ रिटर्न्स। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग ऑफ।